नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए ताजा खबरें लाते भी हैं और उन खबरों को आपके लिए खास बना देते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जो बांग्लादेश कुछ समय पहले तक भारत को आंखें दिखाई करता था। आज वही बांग्लादेश हमसे मदद मांगने पर मजबूर हो गया है। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बांग्लादेश में हो रही दिक्कतों के बारे में बताया था। हमने इस बात को भी मेंशन किया था कि आने वाले समय में बांग्लादेश भारत से मदद भी मांग सकता है, और हैरानी वाली बात यह है कि उसने ऐसा करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश में हो रही इंस्टेबिलिटी को लेकर विश्व के कई देश चिंतित और परेशान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी एक देश के बिखरने से कई देशों के ऊपर दिक्कतों के बदले मंडराने लगते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय से बांग्लादेश पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। बांग्लादेश के लीडर मोहम्मद यूनुस अब धीरे धीरे इंटरनेशनल हेल्प मांगने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की करंट सरकार ने भारत, इजिप्ट, जर्मनी और चीन जैसे देशों से मदद मांगी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश और चीन के आपसी रिलेशंस काफी अच्छे हैं। चीन न सिर्फ बांग्लादेश की इकोनॉमिक मदद करता है, बल्कि कुछ सोर्सेज के मुताबिक केंद्रीय सरकार को देश कंट्रोल करने की एडवाइस भी देता है। यही कारण है कि भारत जैसे कई देश बांग्लादेश को एक अपोनेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। चीन सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े इंपॉर्टेंट देशों का दुश्मन है, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट नाम है अमेरिका। लेकिन क्योंकि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी है, इसलिए जियोपॉलिटिकल नजरिए से उसकी मदद करना हमारे लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है। हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई जिसमें यह पता चला कि बांग्लादेश में रहने वाले लोग बेसिक सब्जियों के लिए तरस रहे हैं। वहां आलू और प्याज जैसी बुनियादी खाने की चीजें नहीं है, जिन्हें बांग्लादेश बाहर से इंपोर्ट करना चाहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने बांग्लादेश की मदद करते हुए करीब 4,686 टन आलू एक्सपोर्ट किया है, जो कुछ हद तक बांग्लादेश की मदद करेगा। इस आलू को पश्चिम बंगाल के थ्रू बांग्लादेश में ट्रांसपोर्ट किया गया है। प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन और पाकिस्तान के सामने हाथ फैलाया है, लेकिन फिलहाल की खबरों के मुताबिक उन्हें कोई भी मदद रिसीव नहीं हुई है। बांग्लादेश भले ही हमारा दुश्मन हो, लेकिन ऐसी मुश्किल स्थिति में भारत किसी को भी अकेला नहीं छोड़ता है। इसके अलावा बांग्लादेश में सामान एक्सपोर्ट करने से इंडिया को फाइनेंशियल प्रॉफिट होता है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पिछले कुछ सालों से बांग्लादेश की हालत लगातार खराब होती जा रही है। इसी साल अगस्त 2024 में भारी प्रोटेस्ट की वजह से शेख हसीना को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और वह बांग्लादेश से भारत आ गई। इसी समय में नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की कमान संभालने का निर्णय लिया और फिलहाल वह बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के लीडर हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब किसी देश में अचानक से सरकार खत्म हो जाती है, तो अगली सरकार आने तक एक टेम्परेरी सरकार देश को चलती है, और इसी टेम्परेरी सरकार को इंटरिम सरकार कहा जाता है। शेख हसीना के जाने और मोहम्मद यूनुस के आने के बीच बांग्लादेश में कई लड़ाई झगड़े और दंगे देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे यह लड़ाइयां और दंगे शांत हुए, तब तक म्यांमार की अराकन आर्मी ने बांग्लादेश पर कब्जा करना शुरू कर दिया। यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस आर्मी ने बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास के 271 किलोमीटर एरिया को अपने कब्जे में कर लिया है। चिंताजनक बात यह है कि अराकन म्यांमार की कोई ऑफिशियल आर्मी नहीं है, और इनका एकमात्र मकसद म्यांमार के रखीन स्टेट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करना है। पिछले कुछ सालों में रखीन में मौजूद रोहिंग्या मुस्लिम्स बांग्लादेश में इलीगली शिफ्ट हुए हैं। दरअसल म्यांमार की सेंट्रल गवर्नमेंट रोहिंग्या मुस्लिम्स को सिटीजनशिप और उनके बेसिक अधिकार नहीं देती, जिस वजह से उन्हें देश छोड़कर बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों में शिफ्ट होना पड़ता है। शेख हसीना के राज तक भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन यूनुस सरकार के आते ही इन दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ गई। बांग्लादेश ने भारत के साथ हुई कई डील्स एंड प्रोजेक्ट्स को कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान और तुर्की के साथ क्लोज संबंध बनाने की कोशिश की। बांग्लादेश की केंद्रीय सरकार का कहना है कि वह भारत से अपनी निर्भरता को कम करना चाहते हैं और दूसरे देशों के साथ ज्यादा ट्रेड रिलेशंस को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। भारत ने कई बार बांग्लादेश की आर्थिक मदद की है और आगे भी यह जारी रहने वाला है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत लगातार उन लोगों को ढूंढ रहा है बांग्लादेश को अपने ऊपर निर्भर कर पाए। यह न सिर्फ आर्थिक बल्कि जियोपॉलिटिकल नजरिए से भी काफी जरूरी है।
एक समय पर भारत और अरेकन आर्मी के बीच काफी अच्छे रिश्ते हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे भारत में उनसे अपनी दूरी बना ली। लेकिन हाल ही में यह रिश्ते वापस से सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां अरेकन आर्मी बांग्लादेश के लिए एक बड़ा खतरा बनी हुई है, वहीं भारत के लिए यह प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। लेकिन भारत इस चीज को शायद ही कभी ओपनली व्यक्त करेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और म्यांमार के बीच काफी अच्छे ट्रेड रिलेशंस है। इसके अलावा इन दोनों देशों के बीच कई सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट भी प्लान्ड है, जिन्हें निश्चित रूप से भारत नष्ट नहीं करना चाहेगा। म्यांमार और अरेकन आर्मी के बीच 33 का आंकड़ा है, क्योंकि वह रैखीन स्टेट को सेंट्रल गवर्नमेंट से छीनना चाहते हैं। एक बाहरी नजरिए से देखने पर पता चलता है कि यह पूरी सिचुएशन कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन अच्छी बात यह है कि भारत इस सिचुएशन में काफी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि आगे चलकर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसा मोड़ लेते हैं। वैसे इस पूरी सिचुएशन के बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।